एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि साथियों जिस इंतजार में यहां पर आप और हम लोग बैठे हैं वो वक्त की घड़ी आ गई है। अब माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहेंगे। अगर आपकी जोरदार तालियां बजी तो आपकी जोरदार तालियों के बीच माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा युवा दिलों की धड़कन, शेर हिंदुस्तान, माननीय क्यूसर विधायक श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब को। सबसे पहले तो बेरड़ों का बास चेराई के अंदर एक शाम वीर तेजाजी के नाम इस विशाल कार्यक्रम के अंदर मुझे आमंत्रित किया। नागेश्वर नविक मंडल, बेरड़ों का बास और ओसिया क्षेत्र के समस्त जवानों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आमंत्रित किया और मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि रात की 1:30 बजी है, फिर भी आपकी मजबूती यहाँ पे आप लोग अडिग हैं और मुझे लग रहा है कि जब तक सब लोग भाषण यहाँ से दे के जाएंगे नहीं, जब तक तेजाजी महाराज का जो विशाल कार्यक्रम आपने रखा है, हमारे भाई तुलसीराम जी जो आजकल उभरते हुए कलाकार है राजस्थान के अंदर, उनके आप पूरे भजन सुनोगे नहीं, तब तक लग रहा है कि आपने पूरा मानस यहाँ आज रात के सत्संग के कार्यक्रम का बना रखा है। और इससे यह आभास होता है कि मैं राजस्थान के अंदर सब जगहों में करीब करीब घूमा हूं और जितनी देर तक किसान और किसान के बेटे अपने नेताओं का उद्बोधन सुनने के लिए या जिस कार्यक्रम के अंदर वो आते हैं और कार्यक्रम के अंतिम क्षण तक बैठे रहते हैं, निश्चित रूप से इससे बड़ी जागृति आ नहीं सकती। ओसिया के अंदर वो सैलाब, वो जन सैलाब और वो भावनाएं जो आने वाले 2018 के मिशन को लेके आप पूरा करोगे, मैं धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों को और प्यारे बच्चों को, नौजवानों के जज्बे को कि रात की 1:30-2 बजे भी आप ऐसे बैठे हो कि जैसे 8 और 9 बजे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस विशाल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और मैं नौजवानों को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि आपका हमेशा स्नेह मेरे प्रति बना रहा। मैं विधायक खींवसर का जरूर हूं, लेकिन ओसिया लोहावट और पूरे जोधपुर जिले के अंदर आपने हमेशा अपना भाई मान के, अपना विधायक मान के मेरा मान और सम्मान किया। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, जब तक राजस्थान के जवान और किसान को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक वीर तेजाजी महाराज का असली भगत और असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह आधी आधी रात को राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी जाके आपकी हौसला अफजाई करता रहेगा। एक जोरदार तेजाजी महाराज का जयकार आप बोले, जय बोले वीर तेजाजी महाराज जी की। मैं धन्यवाद दूंगा ओसिया के नौजवानों को, लोहावट और पूरे शेरगढ़ क्षेत्र के, जोधपुर जिले के, नागौर जिले के, बाड़मेर तक के जो नौजवान यहाँ आए, और मैं बुजुर्गों को भी धन्यवाद दूंगा और माताओं बहनों को भी कि आप पूरा इस मूड के अंदर आज आप आए कि बदलाव कैसे किया जाए, चिंतन का विषय भी है। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कई बातें यहाँ पे कही और मुझे खुशी है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के और ओसिया क्षेत्र के तमाम नौजवानों के नेता आपके बीच बैठे हैं। मैं यहाँ हमारे बीच जो हमारी छोटी बहन उर्मिला गोदारा, सनी जाट, जिन्होंने रेसलिंग के अंदर उदयपुर में अमेरिका की अपने से दुगनी उम्र की खिलाड़ी को हरा के वर्ल्ड का खिताब जीता, मैं बधाई दूंगा उर्मिला गोदारा को, सनी जाट को। और उन्होंने जब स्पीच दिया तो उनके मन के अंदर कहीं न कहीं सरकार को लेकर नाराजगी थी। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार भी निश्चित रूप से उनसे बात करेगी और आने वाला समय
आपका है सीकर की, जब 5 लाख से ज्यादा लोगों की रैली होगी, उसके अंदर हम राजस्थान के तमाम उन किसान के बेटों को जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या दूसरा मेडल जीता है, हम तमाम उन हमारे किसान के बेटों को आमंत्रित करेंगे। उन हमारे साधु संतों को जिन्होंने बहुत अच्छा स्पीच अभी महाराज साहब ने दिया था, बहुत तगड़ा भाषण उनका था। तो हमारा तो देखो जो रेला है वो 36 कौम का रेला है, और कोई सत्ता प्राप्ति के लिए हम राजस्थान के अंदर लड़ाई भी नहीं लड़ रहे। हम तो प्रदेश के किसान जवान को उनका हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं। और वो चौथी हुंकार हम सीकर से भरेंगे और 5वीं हुंकार जयपुर से भरेंगे। वसुंधरा को तो टाटा बाय बाय कह देंगे, अपन लंदन भेज देंगे, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट को भी राजस्थान के अंदर नहीं आने देंगे। ये तमाम नौजवान हमारे जितने भी जो देश और प्रदेश के अंदर हमारे समाज का, किसानों का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आपको और कलाकारों को भी आमंत्रित करेंगे। हमारा जो मंच है, हमारी रैलियां है, वो सब लोगों की रैलियां है, वो कोई कांग्रेस बीजेपी के मंच नहीं है जहां नेताओं के इशारे में भाषण होते हैं। मेरा मंच ऐसा मंच होता है जिन पे जब तक आखिरी वक्ता नहीं बोलता तब तक मैं अपना भाषण नहीं देता, चाहे मैं कितना ही लेट हो जाऊं। वहां आने वाले सब लोगों की स्पीच भी कराता हूं और उनका स्वागत सत्कार भी कराता हूं। मुझे ये शौक है क्योंकि मैंने देखा है 52 से लेकर आज तक अगर हमारे नेताओं ने दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार किए होते तो निश्चित रूप से आज राजस्थान की राजनीति के अंदर खाली पर नहीं आता। लेकिन वो अपने और अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहे, या तो अपना बेटा या बेटे की बहू या भांजा और भतीजा। इसके अलावा राजस्थान के अंदर हमारे नेताओं ने दूसरा तीसरी पीढ़ी को, दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको तैयार नहीं किया, और इसी का परिणाम था कि आज पूरा वैक्यूम राजस्थान के अंदर आ गया, पूरा वैक्यूम देश के अंदर आ गया। न तो हमारे नेता खुद मुख्यमंत्री बने और न दूसरों को बनने दिया। आपस में लड़ के इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आबादी मुख्यमंत्री का सपना देखते हुए रह गई। 52 से लेकर आज तक 70 साल का इतिहास गवाह है। हमने सिर्फ वोट डालने का काम किया, रैलियां करने का काम किया और भीड़ का हिस्सा बने, लेकिन राज हमने राजस्थान के अंदर नहीं किया। हनुमान बेनीवाल आपको भरोसा दिलाता है, थोड़ी हिम्मत रखना। डॉक्टर साहब मुझे छोड़ के चले गए तो कई लोग कह रहे थे कि अब डॉक्टर साहब छोड़ के चले गए तो हनुमान जी अकेले पड़ गए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं हनुमान बेनीवाल 20 साल के अंदर उन परिस्थितियों से गुजरा है जो परिस्थितियों का बखान अगर नेताओं के सपने में आ जाए तो राजनीति छोड़ दे, और मैंने उन सारी परिस्थितियों का सामना करा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राजस्थान की 36 कौम को साथ लेके एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। कल ही मैं नौका मंडी के अंदर गया था जहां हमारे मेघवाड़ समाज के भाइयों के 75 मकान, सुधार समाज के लोग भी थे, 36 कौम के लोग थे, और जो मंजर वहां पे देखा था 60-60 लाख रुपए जिन लोगों ने अपने मकानों पर खर्च किए, पूरे जीवन की कमाई खर्च कर दी, और 500 साल से जो लोग नोखा मंडी के पास साठी का गांव के अंदर 500 साल से बसे हुए थे, उन लोगों को हाईकोर्ट के आदेश की आड़ के अंदर जिला प्रशासन ने पूरा सीरिया के अंदर जिस तरह पंप ब्लास्ट होके बिल्डिंग ढेर होती है उसी तरह पूरे गांव को उजाड़ दिया। मुझे कहते हुए शर्म आती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। उस जिले के अंदर कांग्रेस के भी कद्दावर नेता है और भारतीय जनता पार्टी के भी दिल्ली के अंदर मंत्री है, लेकिन उन गरीबों को सुनने के लिए जो 20 दिन से धरने पे बैठे हैं, धरने पे एक मासूम बच्ची की गर्मी से डेथ हो गई थी, लेकिन लोग पता नहीं वोट के मामले में किस हद तक गिर जाएंगे, ऐसा मंजर मैंने कल वहां पे देखा था। लेकिन मैं जब किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ता। कल धारा 144 लगाई थी प्रशासन ने, तो धारा 144 भी टूट गई। राजस्थान की सरकार बैकफुट पे आ गई और बीकानेर के अंदर वो लोग रैली की घोषणा करेंगे। मैंने उनको इतना ही कहा, आप तो खाली घोषणा कर दो, बाकी काम मेरा है। वसुंधरा को झुका दूंगा और वसुंधरा को भगा भी दूंगा। आपको यहाँ पर ये काम करना, इन परिवारों को न्याय दिलाऊंगा। मैं किसी एक जाति के लिए राजस्थान के अंदर नहीं लड़ा। जब अभी SC/ST एक्ट राजस्थान के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट को तोड़ दो, तो हनुमान बेनीवाल ने कहा अभी भी इस देश का और प्रदेश का दलित इतना मजबूत नहीं हुआ तो SC/ST एक्ट आपको अगर सुप्रीम कोर्ट तोड़ देगी तो इन पे वापिस अत्याचार होंगे, क्योंकि सदियों से इन लोगों पे अत्याचार होते रहे। वैसे शोषण हमारा भी हुआ है मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर जागीरदारों ने शोषण किया, राजा महाराजाओं ने किया, और इन लोगों का भी शोषण हुआ। इसलिए मैंने पुरजोर तरीके से इनका समर्थन किया था कि सरकार को
सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए, फुल बेंच के अंदर जाना चाहिए, फुल बेंच बनवानी चाहिए। और उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार जाती है तो नया बिल इस देश की पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ इस देश में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सब इनके साथ हैं। इस तरह अन्याय होते हुए हम नहीं देख सकते। जब संविधान ने आरक्षण दिया है तो आरक्षण की रक्षा करने का दायित्व है इस हिंदुस्तान की सरकार का। भाइयों, मैं तो पिछले जो मैं 1 मिनट बीच में आगे बढ़ गया था ज्यादा। ये हमारे बीच जो प्रमुख नेता उपस्थित है, हमारे भाई जोधपुर विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्षा कांता ग्वाला, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत इस बार जोधपुर यूनिवर्सिटी में दर्ज करी थी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले 4 घंटे से आपके बीच यहाँ बैठी है। दूसरे हमारे भाई राजू राम खोजा, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के नेता है और हमेशा सुख दुख के अंदर जोधपुर विश्वविद्यालय के, जोधपुर जिले, नागौर जिले के सबके जवानों के लिए लंबा संघर्ष यहाँ पे कर रहे हैं। भागीरथ जी नैण, चेनाराम जी चौधरी, जिनका भाषण आपने सुना था, बहुत अच्छा भाषण चेनाराम जी ने दिया था। मेरे मन की सारी बात इन्होंने पहले ही कह दी। भाई सुनील चौधरी छात्र नेता, गजेंद्र चौधरी, या भाई प्रेम बेरड़, फौजी साहब, समस्त बेरड़ों का पास बोल देता हूं ना, समस्त बेरड़ों का पास और सम्मानित मंच और हजारों की संख्या के अंदर आप उपस्थित जो लोग यहाँ बैठे हो, मुझे पता है कि आप लोग बार बार जिद करते हो, मुझे बुलाते हो और मुझे भी आना, आपके बीच आना अच्छा लगता है। मैं मेरे इलाके के कार्यक्रम छोड़ के आया हूं और मुझे पता था कि आप लोग कहते हो कि आधा घंटा लगेगा, लेकिन पूरी रात फिर आने जाने में पूरा समय बीत जाता है। आप लोगों ने कहा था कि 10 साढ़े 10 बजे के बीच आपको आना है और मैं आज 10:30 के लगभग आपके बीच आ गया था, 10:30 के बीच आपके बीच आ गया था और अब 1:30 बजी है और मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो 2-2:30 बज जाएगी। हमारे बीच भाई, हमारे छोटे भाई नेमाराम जी जो यहाँ SHO रुचिया के, उनकी भी काफी लोकप्रियता बच्चों के, किसानों के अंदर है। तो आप इसी तरह आगे सेवा करते हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय प्रदेश के अंदर जवानों का है। अगर पुलिस के अंदर रहते हुए ढंग से आप सेवा करोगे तो बहुत आगे दुआएं आपको प्रदेश के किसानों को मिलेगी। और जितने भी लोग यहाँ आए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि गांव दूर दराज की ढाणियों से आप लोग यहाँ आए। और आज निश्चित रूप से ये सोचनीय बिंदु है कि प्रदेश के अंदर पिछले 70 साल के अंदर हमने एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, और पिछले 20 साल से तो मैंने खुद देखा है। 1998 के अंदर जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उसके बाद लगातार मैंने देखा कि एक बार गहलोत आया, एक बार वसुंधरा आई, एक बार गहलोत आया, एक बार वसुंधरा आई। गहलोत 2008 के अंदर घोषणा पत्र के अंदर ये बात कह के गए कि हमारी अगर सरकार बनी तो वसुंधरा के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे और जांच कराएंगे। 8 के अंदर गहलोत आ गए और भ्रष्टाचार भी चलता रहा, आयोग बना, टाई फीस हो गई। 13 के अंदर वसुंधरा 163 सीट लेके आई, लेकिन 4.5 साल के अंदर अशोक गहलोत और उसकी सरकार की कोई जांच नहीं। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को भी लोगों ने मौका दिया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कही थी। और मोदी को निश्चित रूप से देश की सत्ता के शिखर पर अगर किसी ने बिठाया तो देश के नौजवानों ने एक बार नरेंद्र मोदी को मौका दिया कि गुजरात के अंदर कोई व्यक्ति अगर 3 बार सीएम बन रहा है तो देश के अंदर मौका दे। और हिंदूवादी ताकतें जितनी भी देश के अंदर थी, वो सब ये चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति एक बार देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, ताकि बड़े बड़े भाषण जो पहले देते थे ना कि पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, कश्मीर समस्या का समाधान कर देंगे, राम जी का मंदिर बना देंगे, 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दे देंगे और भारत के अंदर नदी नालों को जोड़ के सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे, किसानों को मजबूत करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था। और काला धन विदेशों से लाएंगे और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन 4 साल से ज्यादा का समय दिल्ली की सरकार को हो गया और 4.5 साल वसुंधरा की सरकार को हो गया। मेरा किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हनुमान बेनीवाल एक अलग सोच के साथ राजस्थान के अंदर राजनीति करता है। वो मैं ये चाहता हूं कि असली ताकत सत्ता में होती है
लोकतंत्र के अंदर सत्ता जिनके हाथ के अंदर होती है वो अपने लोगों का भला कर सकते हैं। या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, और या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। कलम की ताकत तो मुझे मिली नहीं, लेकिन राजस्थान के जवानों और किसानों ने इतना आशीर्वाद मुझे दिया कि 52 से लेकर आज तक चाहे प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, इतनी बड़ी रैलियां किसी की नहीं हुई जितनी हनुमान बेनीवाल की बड़ी रैली आपने करी। नागौर से हमने ओंकार भरी और बाड़मेर के अंदर सेकंड ओंकार भरी। तब लोग कहते थे कि नागौर की रैली तो इनका जिला था और बाड़मेर के अंदर जब रैली करेंगे तब मानेंगे। तो बाड़मेर की रैली ने नागौर का रिकॉर्ड तोड़ा और बीकानेर की रैली बाड़मेर की रैली से बराबर थी, 21-19 का अंतर था। और सीकर के अंदर हम चौथी ओंकार भरेंगे और हमने ओंकार भरी पहली बार प्रदेश के अंदर। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो सिर्फ जाटों की बात करता है। मेरे जो मुद्दे हैं वो राजस्थान के आम आदमी के मुद्दे, किसान के मुद्दे, जवान के मुद्दे। कभी कोई पार्टी इस तरह सड़क पे नहीं लड़ी जिस तरह हनुमान बेनीवाल ओंकार भर के आम आदमी और गरीब आदमी के लिए इस सामंती सरकार से 4.5 साल से लड़ाई लड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से जितनी लड़ाई मैंने लड़ी उतनी किसी ने नहीं लड़ी। कांग्रेस पार्टी तो सारी वसुंधरा जी की गोद में बैठी हुई है। सारे कांग्रेस के नेता चोरी छिपे वसुंधरा जी से मिलने के लिए जाते हैं। वसुंधरा तो छोड़ो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिनके आप नारे लगाते हो वो गजेंद्र खींवसर की जूती चप्पल भी उठा लेते हैं। आप छोड़ो वसुंधरा, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाइयों, अब हमें मेरे पे तेजा जी की कृपा है। मैंने कहा मैं ओंकार भरूंगा और राजस्थान के अंदर बदलाव भी लाऊंगा और ये राजा महाराजा और जो जागीरदार है इनका दिमाग भी राजस्थान के अंदर ठीक कर दूंगा और देश के अंदर भी इनका दिमाग ठीक कर दूंगा। इसे हनुमान बेनीवाल ने ओंकार भरी कि सबसे पहले प्रदेश के किसान को अगर मजबूत करना है तो किसानों का 82,000 करोड़ का ऋण माफ करो, ये ओंकार मैंने भरी। दूसरी बात हमने कही कि बिजली मुफ्त राजस्थान के किसानों को मिले। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के अंदर अगर फ्री बिजली मिल सकती है तो प्रदेश बिजली उत्पादन के अंदर 1 नंबर पर आ गया। इसलिए प्रदेश के किसान को भी मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, ये हमने मांग रखी। तीसरी मांग हमने रखी, बच्चों बैठो एक बार, कि 4 लाख पद खाली है। हमने सरकार से मांग करी कि 4 लाख खाली पद भरे, बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान सरकार करे और जब तक नौकरियां नहीं लगती तब तक 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में भी किसान के बेटों को मिले। और चौथी ओंकार हमने भरी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। अमेरिका, जापान के अंदर किसान खेती करता है और रोज बाजार के अंदर अपनी उपज को बेचने के लिए जाता है तो उसको दुगनी तिगनी कीमत उसको मिलती है। और हिंदुस्तान और राजस्थान के अंदर जब किसान 100 रुपए खेती पे खर्च करता है उसे 57 रुपए मिलते हैं, 43 रुपए का घाटा है। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर देश प्रदेश के अंदर लागू हो जाए तो किसान निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति किसान की मजबूत होगी। एक बात हमने करी, टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। नेशनल हाईवे से लेके जितने भी हाईवे इनको टोल मुक्त करो। रोड टैक्स लेते हैं तो टोल टैक्स किस बात का लेते हो? मजबूत लोकपाल हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो। इस बात को लेके हनुमान बेनीवाल ने ओंकार भरी और मजबूती से प्रदेश का जवान और किसान मेरे साथ जुड़ता चला गया। मेरे को कई लोग पूछते हैं आखिर आप क्या चाहते हो, आप किस दिशा के अंदर जा रहे हो? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, जब देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, तांत्या टोपे ने शुरुआत कर दी 1857 के अंदर और भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया, असेंबली के अंदर बम फेंका। और जब भगत सिंह जेल के अंदर थे तो लोगों ने पूछा था कि आपको फांसी होगी, तो भगत सिंह ने कहा मुझे फांसी हो जाए मुझे गम नहीं, लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी, भारत माता आजाद हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की राजनीति के अंदर भगत सिंह की भूमिका निभा रहा है। मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ असली किसान के बेटे के गले के अंदर मुख्यमंत्री की माला पड़ जाए ताकि प्रदेश के किसानों का और जवानों का भला हो जाए। इस देश के अंदर मैं करीब कई राज्यों के अंदर घुमा हूं, जब तक उस प्रदेश की अगड़ी जातियों ने लड़ाई के अंदर कमान नहीं संभाली, अगुवाई नहीं की, तब तक वहां तीसरे मोर्चे नहीं बने। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यादवों के साथ शेड्यूल कास्ट और मुसलमान जब खुल के आया तो सपा की सरकार भी बनी और जब दलित मुसलमान आए तो बसपा की सरकार बनी। हरियाणा के अंदर जाटों के साथ दलित मुसलमान आए, जाट सीएम बना। महाराष्ट्र के अंदर मराठों के साथ और प्रदेश के विभिन्न राज्यों के अंदर बड़ी जातियों के साथ शोषित मुसलमान और दलित तबका जब आया
तो वहां सरकारें बनी। और मैं भी राजस्थान के जवान किसानों से आह्वान करता हूं कि दलित, शोषित, मुसलमान, 36 कौम के लोगों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करना है। क्योंकि 70 साल के अंदर व्यवस्था नहीं बदली। एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की तस्वीर बदल दी। आज भी नरेगा के अंदर जब लाइन लगती है कि मेरा नाम सरपंच साहब नरेगा के अंदर लिखा दो, ये हालात राजस्थान के अंदर है। राजस्थान और देश के अंदर हमने ऐसे मंजर देखे हैं कि आजादी के 70 साल बाद किसान अपने हक और अधिकार के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए या किसी बैंक के कर्जे के बोझ के तले वो परिवार के साथ आत्महत्याएं कर रहा है। प्रदेश का किसान का बेटा, प्रदेश का जवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्याएं कर रहा है। या हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है। उसे रोकना होगा। इस गैंगवार अपराध मुक्त राजस्थान बनाना होगा। इस गैंगवार को रोकना होगा। इस जातीय झगड़े की जो लोग बात करते हैं, यहाँ जातिवाद नहीं था। पहले जब वसुंधरा आई थी तो जातिवाद लेके आई। जाटों में जाटों की बहू, राजपूतों में राजपूतों की बेटी, कभी तो गुजरों की समधन, कभी मीणों की बुआ, कभी मेघवाड़ों की भांजी, और 36 कौम के अंदर गई, 36 कौम की बन गई। अभी अजमेर के चुनाव के अंदर में देख रहा था, एक टीवी पे चल रहा था कि बनिया समाज का प्रोग्राम था और वसुंधरा बनिया समाज के कार्यक्रम में भाषण दे रही थी कि इस समाज से मेरा गहरा रिश्ता है, मेरी एक बहन बनिया के साथ चली गई। भाभी बता, तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा मुझे तो 76 जाति याद थी, 71वीं जाति और निकल गई मैडम की। और विधानसभा के अंदर जब मैं एक बार बोल रहा था, मैंने कहा मुझे वैसे क्या विधानसभा में कम बोलने देते हैं, तो एक बार मैं कह रहा था, मैंने कहा 2 मिनट मेरी बात सुनो। जब अपन एमएलए का फॉर्म भरते हैं तो हर आदमी को अपनी जाति लिखनी पड़ती है। भाई बता, जाट, राजपूत, मेघवाल, बिश्नोई या जो भी अपनी ब्राह्मण जो भी जाति है वो अपनी जाति लिखेगा। तो मैंने कहा आपकी मुख्यमंत्री की क्या जाति है आप बताओ। आपने 70 जाति लिखी, जहाँ गए वही जाति बता दी, वहीं के कपड़े पहन लिए। अभी अपने बीच में वो मैडम डांस कर रही थी ना, अभी है ना आपके कलाकार, मैडम ने तो वसुंधरा जी ने ऐसे भी कपड़े पहन लिए कई जगहों पे जहाँ मौका लगा। और एक जगह तो कोई खादी का फैशन शो था, उसमें मॉडलिंग करते हैं ना लेडीज, तो उसमें कैटवॉक किया, उसमें चला। आप ये बताओ, ये कोई और सीन था, मैं कहना नहीं चाहता, वो आपने देखा वो कैसे छपा था। प्रदेश के अंदर जब प्रदेश का कप्तान इस तरह के भोंडे प्रदर्शन करे तो प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा। मेरे रैली के अंदर 2-3 नौजवान शराब पिए हुए थे। मैंने कहा आप शराब क्यों पीते हो? बोले वसुंधरा पीती इसलिए पीते। अरे मैंने कहा वसुंधरा पता नहीं क्या क्या करती, सारे काम करोगे, तुम्हें क्या करना है वसुंधरा, अपना काम तुम मुझे मानते हो वसुंधरा को? बोले मानते तो आपको, तो मैं तो नहीं पीता ना। बोले आप नहीं पीते, अब आज से हम भी नहीं पियेंगे। तो मेरे भाइयों, इस राजस्थान के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। गहलोत पायलट और वसुंधरा एक है। पायलट वसुंधरा को आंटी कहता है और गहलोत लंच डिनर साथ लेता है, ब्रेकफास्ट साथ देता है। कहाँ पे ये मिलाजुली का खेल है राजस्थान के अंदर। आप ये मत सोच लेना कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की तैयारी आप लोग कर रहे हो राजस्थान के अंदर, ऐसा लग रहा है। लेकिन कांग्रेस को गलती से 150 सीट मत दे देना, नहीं तो 5 साल और इसी तरह का शोषण इस प्रदेश के अंदर होता रहेगा। हमें हमारी ताकत को पहचानना है और सीकर के अंदर हुंकार भरेंगे। अब आपको एक बात का पता है, आप रोज अखबार पढ़ते हो कि दोनों पार्टियां हनुमान बेनीवाल के पीछे पड़ी हुई है कि ले लो हमारी तरफ। ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप? मुझे तो कांग्रेस भी चाहती है आजकल बहुत ज्यादा, और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज्यादा चाहती है। मैं तो आजकल दोनों पार्टियों के लिए ऐश्वर्या राय बनवाऊं दोनों के लिए, क्योंकि ऐश्वर्या राय को सारे चाहते कि नहीं चाहते। लेकिन मैं असली किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री चाहता हूं। और यह नवीन जी पिलानिया को क्यों बुलाया, आपको पता है कि नहीं पता इस बात का? क्योंकि नवीन पिलानिया का ससुराल आपके गांव चिराई के अंदर, उमेद नगर, कौन सा गांव है? चिराई के अंदर, चिराई के दामाद थे। चिराई ठाकुर साहब के किनके था? कौन से ठाकुर साहब? हाँ, ठाकुर साहब जी, उनसे विवाह हुआ था। वो पूरी बात नहीं बता पाए थे, लेकिन उनका बड़ा इस गांव से लगाव है। तो मैंने कहा भाई जब इनका इतना लगाव है तो इनको तो बुला कर कम से कम यहाँ सम्मानित किया जाए। और आपको धन्यवाद देता हूँ। खोपरा पत्ता सा दिया, कौन दे दिया कि खोड़ भराई है, तो आपने बढ़िया अच्छा स्वागत किया। और उन्होंने भी जोरदार भाषण, यहाँ आपके जमाई साहब ने बढ़िया भाषण दिया, जोरदार, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, मजा आया। आज आया ना?
आपको ज्यादा मजा है, आपके दामाद पहली बार आपके गांव के अंदर आए। और मुझे धन्यवाद दो कि आपके दामाद को मैं लेके आया, नहीं तो फिर आपको लेके कौन आता है, हम आज से पहले तो नहीं आए। तो मेरे भाइयों, वीर तेजा जी के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कही, और वीर तेजा जी ने निश्चित रूप से गौ रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय और मंदिर के नाम से पता नहीं कितना तो चंदा कर लेते हैं, कितना कुछ कर लेते हैं, और गायों की क्या दुर्दशा इस देश प्रदेश के अंदर हो रही है आप भी जानते हो। कोई गोवध ने तो बीजेपी से रुका और ने पहले सरकारों से रुका, लेकिन गाय और राम के नाम से वोट मांग के सत्ता के अंदर शिखर पे पहुंच गए। लेकिन गायों की असली रक्षा किसने की? तो वीर तेजा जी महाराज जैसे हमारे लोक देवताओं ने की, चाहे वीर बिग्गा जी हुए, चाहे जितने भी लोक देवता, चाहे वो किसी भी जाति के थे राजस्थान के अंदर, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। निश्चित रूप से उन्होंने एक ऐसा संदेश हम लोगों के लिए छोड़ा और किसानों के लिए छोड़ा कि आज से 1,000 साल पहले गाय माता की रक्षा के लिए हमारे लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आज भी गाय की असली रक्षा कोई करता है और गाय ज्यादा कोई पालता है तो राजस्थान का किसान गाय को पालता है। शहर के अंदर बैठे व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि गाय को पाले कैसे, क्या करें, लेकिन हम आज भी गौ माता की रक्षा करते हैं और उसके बदले में कभी वोट की राजनीति हमारे नेताओं ने नहीं की। लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें समझना होगा, हमें सिर्फ वोट डालने और रैलियां करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि आपके चाहे कितने कलेक्टर बन जाए, कितने एसपी बन जाए, लेकिन जब तक आपका मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर नहीं बनेगा तब इसी तरह ठोकरें खाते रहोगे। हमारे बच्चों का इसी तरह इनकाउंटर प्रदेश के अंदर होता रहेगा, हिरासत के अंदर मौतें होती रहेगी, और किसानों का और किसान के बेटों का अपमान थाने तहसील कचहरी के अंदर होता रहेगा। इसलिए एक ही चीज तय कर लो कि सीएम हमारा कैसे बने, इस बात पर आप जुड़ जाओ। दलित शोषित मुसलमानों को साथ ले लो, आपसी झगड़े छोड़ दो। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातें और भी बताई थी, समाज सुधार की बातें भी थी, लेकिन जिस दिन सत्ता के अंदर आ जाओगे उस दिन समाज अपने आप सुधर जाएगा। कोई ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब सत्ता में आओगे, कई लोग हमें कहते हैं कि आप तो आपस में लड़ते हो, तो हम उनको कहते हैं हमारा इतिहास है, हम आपस में लड़ते हैं इसलिए तो सत्ता तक नहीं पहुंचे, लड़ते रहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, अंग्रेजों के टाइम में भी दिल्ली सल्तनत पर जब जब संकट आया, चाहे आप मुगल काल से लेके अंग्रेजों का राज और उससे पहले का भी इतिहास उठा के देखोगे, ईसा पूर्व से पहले का भी, सबसे ज्यादा विद्रोह और सबसे ज्यादा लड़ाइयां अगर किसी ने लड़ी तो जाट जाति के जवानों ने देश में जब भी संकट आया तो लड़ाई लड़के इस भारत माता की आन बान शान की रक्षा करी। और 62 आजादी के बाद 62, 65, 71 की लड़ाई, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे देश के भीतरी हिस्सों के अंदर हमारे जवान जो चाहे बीएसएफ के अंदर बैठे हो, सीआरपीएफ के अंदर बैठे हो, चाहे सीआईएसएफ के अंदर बैठे हो या पुलिस के जवान हो, सबसे ज्यादा अपराधियों से लड़के अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो हमारे जाति के जवानों ने इस देश की अंदरूनी और बाहरी ताकतों से, नक्सलवादियों से हमेशा हमारी जाति के जवानों ने रक्षा की। आज 2018 के मिशन को लेके हम लोग चल रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि सब लोग मिलके अगर आप मेरा साथ दोगे, निश्चित रूप से मिशन 18 पूरा होगा। सीकर में 4थी ओंकार भरेंगे और जयपुर में 5वीं ओंकार भरेंगे। सरकार ने जो 50,000 रुपए की कर्ज माफी की बात करी है, वो 50,000 का कर्जा पूरा माफ नहीं हुआ है। ज्यादातर लोगों ने तो ले ही नहीं रखा, अगर ले भी रखा है तो 2-3 दिन पहले उसके अंदर भी पेच डाल दिया कि अगर किसी के 10 बीघा जमीन है, किसी के 20 है तो उसका 20,000, 40 है तो उसका 40,000 होगा। मतलब सरकार कुल मिला के कर्ज माफ नहीं करना चाहती, वो कर्ज माफी के नाम से वोट बटोरना चाहती है। दूसरा, स्टेट हाईवे का टोल फ्री किया, ये आपकी हुंकार और रैलियों की ताकत थी कि वसुंधरा झुकी, और ये राजस्थान के जवानों की ताकत थी कि वसुंधरा हनुमान बेनीवाल पे 1 दर्जन मुकदमे दर्ज करने के बावजूद भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकी। मैंने राजस्थान की विधानसभा में कहा था, वसुंधरा ने कहा कि आप पे तो आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मैंने कहा मेरे पे अगर आपराधिक मुकदमे दर्ज है तो मुझे गिरफ्तार करो। मैंने आपको कई बार टेलर दिखाया था, अगर पकड़ लोगी तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगा राजस्थान के अंदर, ये मैंने विधानसभा के अंदर कहा था। मेरे भाइयों, आपको जागना होगा। आपके पास में शामड़ाऊ गांव के अंदर हमारे एक जवान को किस तरह बेरहमी से उसकी हत्या कर दी,
15 से ज्यादा नामजद अभियुक्त थे, लेकिन मुख्य आरोपी बच गए। और दूसरी तरफ शामराव के अंदर जो घर जलाने की घटना थी, मैंने उस दिन भी उसकी निंदा करी। मैंने कहा गलत काम हो गया, लेकिन उसमें आपने 500 से ज्यादा लोगों को नामजद कर लिया। चाहे जिसको पकड़ रहे हो, चाहे जिसको छोड़ रहे हो, घर की दुकान बना रखा है और अपराधियों को 21-21 लाख का मुआवजा दे दिया। ये तो पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर कहा था कि हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, एक बार अगर सरकार हमारी बन गई तो गिन गिन के बुलेंगे और मौका आ गया चूकेंगे नहीं। और हम जिनके पीछे पड़े हैं उनको दिन में तारे दिखा दिए, चाहे राजस्थान के वो बहुत बड़े अपराधी हो जो समानांतर सरकार चलाते हो, लेकिन हम लोगों ने अगर उनका पीछा किया तो उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया। और अगर कोई बच गए तो हमारा टाइम भी अभी बाकी है और राज बनना बाकी है। और आप लोग इस बार ये तय कर लो कि राजस्थान की सत्ता हमारे हाथ में कैसे रहे, इस बात का परिणाम आपको करना होगा। अगर राजस्थान की सत्ता आपको प्राप्त करनी है तो आपको एक ही लक्ष्य रखना होगा कि हमारा वोट उस तरफ जाए जो मुख्यमंत्री हमारा बनाए। अगर कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में चढ़ जाओगे तो फिर सीएम आपका नहीं बनेगा। हनुमान बेनीवाल तो क्यों से हो सकता है कि जीत के आ जाए वापिस, लेकिन अकेला हनुमान बेनीवाल प्रदेश के अंदर क्रांति का आगाज कर सकता है। परिवर्तन जब होगा जब 50-60 से ज्यादा विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर जीत का है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं जिस कौम से आता हूँ 70 से ज्यादा ऐसी सीटें जहां हमारे 70,000 से लेके 1 लाख वोट है, और 40 ऐसी सीटें जहां 10,000 से लेके 40,000 तक के वोट है। राजस्थान का दलित हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, राजस्थान का मुसलमान हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, ओबीसी की सारी जातियां हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। बस एक बार प्रण कर लो कि हम संगठित है, हम एक दिशा के अंदर चलेंगे, राजस्थान एक दिशा के अंदर चलेगा। मेरे भाइयों तैयारी कर लो। अगर 2018 का मिशन पूरा नहीं हुआ तो आपको दोबारा मेरे जैसा लड़ाका मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लड़ाई के अंदर बहुत जोर आता है। अगर घर पे एक वारंट आ जाता है या पुलिस की गाड़ी आ जाती है तो नेता पार्टियां बदल लेते हैं। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? मैंने तो कई नेताओं को देखा है, कई दिन में बदलते हैं, कई रात को जाके प्रणाम कर लेते हैं, कोई कहीं मिल लेते हैं और कोई दिल्ली में मिल लेते हैं, राजस्थान हाउस के अंदर चोरी छुपे अंधेरे के अंदर। तो मैं तो सबको जानता हूं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों को और मेरे समाज के जवानों को जो मेरे लिए अपनी जान हथेली पे लेके प्रदेश और देश के अंदर चलते हैं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मिशन 18 पूरा करेंगे। सीकर की हुंकार के बाद जयपुर में रैली करेंगे और नई पार्टी की घोषणा करेंगे और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। मुझे जोधपुर जिले से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। जब कई बार मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं अकेला ही तो नहीं लड़ रहा हूँ, तब जोधपुर के जवान मुझे नई ऊर्जा देते हैं, बाड़मेर के जवान मुझे नई ऊर्जा देते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और शेखावटी के जवान ऊर्जा देते हैं। वो नारे लगाते हैं, वो कहते हैं, मुझे फोन करते हैं, हनुमान जी आप अकेले नहीं हो, आप संघर्ष करो, प्रदेश का किसान का बेटा आपके साथ है। कभी दलित के बेटों की आवाज आती है, कभी मुसलमान के बेटों की आवाज आती है। हनुमान जी इस लड़ाई को अधूरी मत छोड़ना। अगर आपने लड़ाई अधूरी छोड़ दी तो दोबारा कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए आपको लड़ना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ रहा है। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो गहलोत और वसुंधरा की चप्पल सैंडल उठा के 15 साल पहले मैं सरकार के अंदर मंत्री बन जाता, लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना जब तक मेरे समाज और मेरे किसान और जवानों को स्वाभिमान और सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं होगी, जब तक हमें कप्तानी नहीं मिलेगी, तब तक हनुमान बेनीवाल संतरी बन के राजस्थान के जवान और किसानों की सेवा करेगा। और मैं संतरी बन के राजस्थान के जवान और किसानों की सेवा कर रहा हूँ। कई बार मेरे छोटे भाई मेरे से नाराज भी हो जाते हैं। आज राजस्थान के अंदर हर जगह आप चाहते हो कि मैं हर जगह पहुंचूं, हर गांव के अंदर पहुंचूं, लेकिन हर गांव के अंदर एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर नहीं आ पाऊं तो मुझे माफ कर दिया करो। और मैं कोई ज्यादा सोता भी नहीं हूँ, रात को 2-3-4 बजे जाके पड़ जाऊंगा, सुबह 9-10 बजे 6-7 घंटे तो नींद लेनी पड़ेगी, नहीं तो हैंग हो जाती गाड़ी, जानते हो ना आप, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो कोई राजा महाराजा हूं, इधर नशा तो करता नहीं हूं, मैं तो जाके दूध दलिया खा के सो जाता हूँ। और मैंने तो आज तक कोई विदेश यात्रा भी नहीं की। पता नहीं लोग तो कई ऐसे हैं, मेरे पिताजी 2 बार विदाई करे, 2 बार मेरे गए, 4 बार हो गए, हमने तो कोई विदेश यात्रा नहीं की। और आजकल के लल्लू पंजू जो आते हैं, पता नहीं कहाँ से यात्राएं कर लेते हैं।
जिनके पास साइकिल नहीं होती वो अरबपति हो जाते हैं। अगली बार चुनाव लड़ते हैं जब लिखते हैं इतने करोड़ की संपत्ति कहां से आई मेरे भाई बताओ आप। तो राजनीति के अंदर आजकल लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं कि मेरा उद्योग कैसे आगे बढ़े और या मेरे पैसों की मैं रखवाली कैसे करूं। वैसे माफिया पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, शराब के ठेकेदार आ गए, डोडा पोस्ट के ठेकेदार, शराब के ठेकेदार और भू माफिया और बजरी माफिया पूरी वसुंधरा की सरकार को चला रहे हैं और किसान के बेटे टकटकी लगाए हुए ये अन्याय होते हुए देख रहे हैं। ये अब हम नहीं देखेंगे। मैं ओसिया के लोगों से भी आह्वान करूंगा, मेरा किसी पार्टी से कोई व्यक्ति की झगड़ा नहीं है। जो मजबूत आदमी होगा, जो हमारे समाज और किसान की बात करेगा, हनुमान बेनीवाल उसी को साथ देगा। मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। जो लड़ेगा मैं उसके साथ हूं और जो सरेंडर हो जाएगा मैं उसके खिलाफ हूं। मैं लड़ने वाले व्यक्ति के साथ राजस्थान के अंदर रहूंगा और जो अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाएगा मैं उसका साथ दूंगा। नागौर के अंदर कई मेरे विरोधी भी है, लेकिन कई बार वो अन्याय के लिए लड़ते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। वो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो हनुमान बेनीवाल उनके साथ खड़ा रहता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो जोश आपके अंदर है, इस बार लो आउट भी जीतेंगे अपन, ओसियां भी जीतेंगे और शेरगढ़ निश्चित रूप से जीतेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारे समीकरण सेट हो गए, आप तो तैयारी करो। और एक आपको कह के जाऊंगा कि अब पिछले 6 महीने के अंदर मैंने देखा है कि आप ज्यादा चार्ज हो जाते हो रात को, है ना। फिर ज्यादा चार्ज होने के बाद एक दूसरे से लड़ते हो, फिर गड़बड़ हो जाता मामला। मैंने सुजानगढ़ से बाड़मेर तक देखा कि अपने बच्चे आपस में लड़ते हैं। 6-7 कत्ल 6 महीने के अंदर आपने कर दिए एक दूसरे के। तो बताओ, जिस एकता की बात मैं कर रहा हूं, जिन किसानों की सत्ता के अंदर भागीदारी की मैं बात कर रहा हूं, वो फिर बातें बेमानी हो जाएगी, वो सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे छोटे भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आपस में झगड़ा नहीं करना है। अगर चार्ज होके एक दूसरे को उगाना चाहते हो घर जाके सो जाया करो, ठीक है ना। मैं तो ये कहूंगा चार्ज मत हुआ करो, लेकिन अगर हो भी जाओ तो जाके चुपचाप सो जाया करो। लड़ते हो, एक दूसरे की जान ले लेते हो और दिक्कत में हमारे को डाल देते हो। इसलिए अभी तो एक ही चीज का नशा रखो। मैं आपको आह्वान करता हूं, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के एक ही चीज का आपको नशा रखना है कि लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। मिशन 2018 असली किसान का बेटा हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर बने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर एक बार सीएम बन गए, मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष था तब मैंने 5-7 हजार लड़कों के एडमिशन ज्यादा करा दिए थे। कितने? 5-7 हजार, 5-7 नहीं, ऐसे ही करा दिया, जो भी आया उसका करा दिया। तो अखबार वालों ने मुझे पूछा कि आपने तो विधानसभा के अंदर मामला उठा था कि विश्वविद्यालय अध्यक्ष को गिरफ्तार करो, उसको जेल में डालो। उन्हें ग्रामीण छात्रों से विश्वविद्यालय को भर दिया, जो भी आया उसका एडमिशन करा दिया। मेरी आदत है, मैं काम करना चाहता हूं और मैंने कहा लोकतंत्र के अंदर एडमिशन लेने का सबको अधिकार है। ये तो मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूं, मैंने एडमिशन कराए। गलती से अगर सरकार मेरे हाथ में आ गई तो पकड़ के नौकरियां भी लगा दूंगा, कैंप लगा दूंगा नौकरियों के, जैसे भामाशाह और दूसरे कैंप लगते हैं। तो भाइयों, ये काम तो जब होगा जब सरकार आएगी, इसके बिना तो मामला बैठेगा नहीं। और आप भी जानते हो, आधी अधूरी सरकार के अंदर हनुमान बेनीवाल का एडजस्टमेंट नहीं बैठेगा। कई लोग मुझे कहते हैं, मेरे साथ वाले, कि आप सत्ता के अंदर होते तो आप मंत्री बन जाते तो हमारा काम भी निकल जाता। तो मैं उनको कहता हूं कि मैं मंत्री तो बन जाता, लेकिन मैं 2-3 दिन से ज्यादा मंत्री रहता नहीं, क्योंकि कोई अधिकारी मेरा कहना नहीं मानता तो मैं उसके तन पर चढ़ता, तो मैं मंत्री से हट जाता। इसलिए मैं मंत्री वाला मामला मेरे बैठता नहीं मेरे भाई। या तो जीरो या हीरो, या तो दूल्हा और या बाराती। अभी भी बाराती बनने को तैयार है, लेकिन दूल्हा नजर आएगा नहीं। मेरे को नहीं लगता कोई दूल्हा बनेगा कि वो दूल्हा। दोनों पार्टियों ने अपने दूल्हे तैयार कर दिए और कांग्रेस ने जो 5-7 दूल्हे तैयार किए हैं, उन 5-7 में भी आपका नंबर नहीं है, 5-7 में भी नहीं। और बीजेपी की तो वही दुल्हन है पुरानी, अपने लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हन की कहानी जानते हो ना आप? जो लुटेरी दुल्हन है, ठीक है। तो सब लोगों ने मुझे सुना, आमंत्रित किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ओसियां से मेरा लगाव इसलिए भी है कि मेरा नजदीकी विधानसभा क्षेत्र है। आप लोग यहाँ कांग्रेस बीजेपी के वोट मांगते होंगे, लेकिन खींवसर में हनुमान बेनीवाल के वोट मांगते हो। यहाँ का जवान, जब ये रिजल्ट आ रहा था 13 का, तब राजस्थान के कोने कोने से मेरे टेलीफोन पे जवान फोन कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं के बेटे भी फोन कर रहे थे। एक बीजेपी का नेता जो मेरा दोस्त हुआ करता था, उसका बेटा फोन कर रहा था कि अंकल आप जीत जाना, मेरे पापा तो आगे चल रहे हैं।
क्योंकि आप अगर नहीं जीते तो इस वसुंधरा आंटी का दिमाग कौन ठीक करेगा? आपका जीतना जरूरी है। तो मतलब उनकी ऐसी लोगों की थी और मैं जीत गया। और जीत 7 निर्दलीय हम जीते थे। 6 वसुंधरा और गहलोत की गोद में जाके बैठ गए और हनुमान बेनीवाल इस पूरे प्रदेश के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। अगर मुझे सत्ता सुख भोगना होता तो 9-10 बजे मैं भी जाके कहीं किसी होटल के अंदर आराम करता। कोई मना थोड़ी करता आराम करने से, सब लोग करते ही आराम। कईयों के तो आराम बाहर आ गए और कईयों के अंदर रह गए। तो मेरे भाइयों, अब आप तैयारी कर लो। मिशन 18 पूरा करना है और पूरी तैयारी के साथ जुटना है। और थर्ड फ्रंट बनेगा, नई पार्टी बनाएंगे। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को पहले ही ठुकरा चुका है। दोनों पार्टियों के अंदर नहीं जाऊंगा और नई पार्टी बना के राजस्थान के किसान, दलित, शोषित मुसलमान और 36 कौम के लोगों को एक नया विकल्प देंगे और आप सबको सत्ता के शिखर पर बिठाएंगे। आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब छोटे भाई बहन जो भी यहाँ हैं, सब जो छात्र नेता जोधपुर यूनिवर्सिटी के और जितने भी लोग आए, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित कराया। और मेरी तो आदत पड़ गई कि 3-4 जब तक रात को नहीं बजते तो मेरे नींद का एडजस्टमेंट भी नहीं होता। अब जाके नींद आ जाएगी आराम से। थोड़ा सुबह लेट उठूंगा 10-1 बजे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी सब बातों का ध्यान रखना, आपस में एकजुट रहना है। और आज तो आपके बीच सारी खुशियां कि बीजेपी के नेता भी, आपके मंत्री भी आपके बीच आ गए, वो आके चले गए थे। कांग्रेस के नेता भी आ गए, निर्दलीय भी आ गए और आपके जवाई भी आ गए। सारा काम हो गया आपके। वो जवाई भाई साहब को साथ ले आए तो ज्यादा बढ़िया था, है ना। चलो अगली बार कार्यक्रम में बुलाना, दोनों को साथ बुलाना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।